देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 17 है ये। मैं पिछली सारे सेट सॉल्व कर चुका हूँ। राहुल के 17वां सॉल्व शॉर्ट पेपर है मेरे सामने। इसमें लिखा है शांत दशमलव संख्या को व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्याएं होंगी। तो लिखा है 124/164, 131/30, 227/625 और 625/462। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शांत चीज होती क्या है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। शांत उनको कहते हैं जिसके हर में 2 और 5 की फॉर्म हो, या दोनों हो, या 2 हो, या 5 हो। कहाँ? हर में। ठीक है। तो यहाँ पर 124/164 है, 131/30 है, 227/625 है और 625/462 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शांत दशमलव संख्या व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो इन क्वेश्चन के अंदर जो मुझे पोजीशन दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 227/625 है और 131/30 है। तो यहाँ पर जैसे 6 पंजे 30। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसके हर की बात कर रहा हूँ, ओनली हर की, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो 30 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 6 पंजे 30। यानी यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये शांत तो है नहीं। ठीक है। अच्छा, 164 की बात करता हूँ। 164 में 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है। ये भी शांत नहीं है, क्योंकि शांत मैंने वो बताया है जिसमें 2 हो, 5 हो, या अकेला 2 हो, या अकेला 5 हो। इन 2 नंबर के अलावा और कुछ नहीं हो हर में, तो वो शांत होती है। अब यहाँ पे 625 लिखा है, तो 625 में 5 का अकेला फॉर्म है। अब 462 और चेक कर लेता हूँ, जिससे सारी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है। और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 3 आ गया, फिर 7 आ गया। हमने आपको बताया कि 2 और 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 227/625 ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 5x² - 3x + 2। ठीक है। 5x² - 3x + 2। ठीक। ये लिखा हुआ है बराबर 0। 5x² - 3x + 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दे रखा क्या है? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए हम सबसे पहले किससे कंपेयरिंग करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मूलों के योग की बात करते हैं, तो मूलों का योग होता है -b/a। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। यानी ऑप्शन है 3/5, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, यानी दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है, चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे? थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे चित्र में बिंदु P के निर्देशांक हैं 1 2 3। अब P के कोऑर्डिनेट आप बताओ, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो x यहाँ पर है 3। अब 3 ये माइनस की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो -3। ठीक है। और ये नीचे भी जा रहा है, नीचे भी माइनस होता है, तो ये कितना जा रहा है? 2। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे 3, -2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग का है, यहाँ इन्होंने दे रखा है शॉर्ट में। ठीक है। चलो, दे रखा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे भली भांति से। ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक्स अक्ष पर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक्स अक्ष पर कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0 और बाई अक्ष पर होते हैं 0, बाई।
ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है और वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखे हैं 2, -5, ठीक है, और ये लिखे हैं -2, 9। ठीक, इस ए बी और सी, ठीक है। सम दूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी लिए है। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर बी सी के बीच की दूरी, ये हो गया। अब ए के कोऑर्डिनेट 2, -5, बी के कोऑर्डिनेट x, 0, x, 0 और 2, x1 2, y1 -5, x2 x और y2 0, x1 x, y1 0, x2 -2 और y2 9। फॉर्म लगाएंगे फॉर्मूला बीच की दूरी का, x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी हम उसी फॉर्मूले को लगा। अब यहां पर वैल्यू को रख दो। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन शॉर्ट एमसीक्यू का नहीं है, ये क्वेश्चन लॉन्ग का है। ये हो जाएगा -2, 9 दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, और ये हो जाएगा -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का 81। इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे, x² प्लस 4 -4x प्लस 25, और ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 81। x² से x² कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल करो, और ये हो जाएगा -4x और 81 में से भैया 25 घटाओ, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, और ये हो गए -8। x बराबर आ जाएगा 56/-8। ये हो गया x की वैल्यू -7। अब -7 देखो यहाँ पे आ रही, तो x की ये वाले बिंदु होंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1 लिखा है, इसमें प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन में प्लस है। tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 + 1/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या होगा, 2/√3 ये तो आ ही रहा है, 3 + 1/3, तो ये हो गया 2/√3। 3 और 1 4/3, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 4/3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3/2√3। इसका परमेयीकरण करेंगे तो 3/√3 3 होता है, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया √3/2। और √3/2 मान किसका होता है, sin 60 का होता है। किसका होता है, sin 60 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसके बारे में जरा समझ। 2 tan 30, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसके ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, cot 60। सिंपल सी आपको बात बताऊं, यहाँ पर हमें tan 30 की वैल्यू को रखना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ। 2/√3 और 3 - 1/3। ठीक है, 2/√3
और ये हो जाएगा 2/3। तो 2 × 3 और 2 × √3। 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। ठीक है, √3 का परमीकरण करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीपल होगा तो 3/3 हो जाएगा। तो √3 आ रहा है। अब ये 10 में √3 मान होता है 1060 का। 1060 का होता है ये आंसर। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यानी देख फॉर्मूला होता है x बार इजुगल टू समेसन x बट्टे n। ठीक है, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य भैया x बार प्लस a ही होगा ये। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है x बार इजुगल टू a। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बिंदु Q -6,5 और R -2,3 को मिलाने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन है Q -6,5 और R -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये लिखा हुआ है α/3,4। तो अल्फा का मान है। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, P इसका मध्य बिंदु है, α/3/4 और ये आपका Q है और ये आपका R है। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट है -6,5 और R के कोऑर्डिनेट है -2,3। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये x और ये y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो ये हो गया α/3 इक्वल टू -6 -2/2। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा α/3 इक्वल टू -8/2। तो ये हो गया -24/2। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अल्फा की वैल्यू -12 आ रही है। तो यहाँ पर 12 आंसर आ रहा है। ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ लिखा है रेखा युग 2x + 3y। मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहां लिखा है 2x + 3y। क्वेश्चन नंबर 9, 2x + 3y इक्वल टू लिखा है 5। ठीक है, जरा ध्यान से देखना प्रश्न कितना बढ़िया है। 4x + 6y इक्वल टू 15 ये लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -5/-15। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है और ये 1/3 आ रहा है। यानी यहां पर ये वाली कंडीशन हो रही है। यानी इसको कहते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए। ये 100% ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहां पर, इसको जरा देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10
लिखा है ए एम इज नॉट इक्वल बी एल। समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई इजुगल टू सी एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन के हल है, जबकि ए एम बराबर नहीं है बी एल के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ए एक्स प्लस बी वाई इजुगल टू सी लिखा है और एल एक्स प्लस एम वाई इजुगल टू एन लिखा है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इजुगल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इजुगल टू 0। ठीक है, अब ये लिखते हैं भैया ये समीकरण अद्वितीय हल है, कोई नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10 और 10 में यहाँ पर कोई हल नहीं दे रहा है, कोई नहीं। यानी देखो जरा, ए अपॉन एल लिख सकता हूँ, बी अपॉन एम लिख सकता हूँ और सी अपॉन एन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है ए एम इजुगल टू बी एल, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये आपस में बराबर है, यानी सी और एन की कोई बात नहीं गई। तो यहाँ पर समीकरण अद्वितीय हल कह सकते हैं या अंततः कब, अगर इसकी बात नहीं करते, सी अपॉन एन की बात नहीं करते, तो यहाँ पर ये समीकरण होता है कोई नहीं का। जो ऑप्शन दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण का कोई नहीं है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू तो इन्होंने स्पष्ट नहीं की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये नोटबुक का क्वेश्चन है, मतलब बुक का क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लिखा है टेन थीटा इजुगल टू ए अपॉन बी। क्या, अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन है वी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा एक अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कॉमन लेता हूं, मैंने ए कॉस थीटा कॉमन। ठीक है, जब ए कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए साइन थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा -1। ठीक है, यहां से भी ए कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, ये आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा +1। इससे ये कैंसिल करो, कैंसिल कर रहे हैं तो ये बन रहा है टेन थीटा। ठीक है, -1, ये बन रहा है बी अपॉन ए टेन थीटा +1। ठीक है, अब यहां पर देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी। बी अपॉन ए, टेन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी। ठीक है, बी अपॉन ए और ए अपॉन बी +1। ठीक, ए से ए कैंसिल करो, बी से बी कैंसिल करो, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। यह हो क्या रहा है, 1 - 1 और 1 + 1, यानी दैट इज 0/2 आ रहा है, यानी इसकी फॉर्म आ रही 0। ये हो गया आंसर इसका। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी, बीडी रेशियो डीए और डीए रेशियो डीसी, निम्न में से कौन सा समकोण होगा। त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी, यानी एक ट्राइंगल है बी और सी, ये हो गया एडी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बीडी अनुपात डीए, यानी इसका अनुपात इसका बीडी बट्टे डीए बराबर है डीए बट्टे डीसी, यानी इस भुजा दोनों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, एंगल
ये लिखा है BAC, BAC, ABC या CAD, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में एंगल BAC इसका आंसर हो रहा है, BAC। ठीक है, ये दोनों में हो जाएगा। इनमें से कौन सा समकोण होगा, तो BAC समकोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ, ए की स्पर्ज्या उसकी छाया की 3/4 गुना है। तो यहां पर पहले मैं A, B और C, एक खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए की स्पर्ज्या, यहां पर A है, शीर्ष के उन्नयन कोण ए की स्पर्ज्या उसकी छाया की 3/4 गुना है। स्पर्ज्या उसकी छाया की 3/4 गुना है। खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर अगर मैं टेन थीटा लगाता हूं तो लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो 3/4 छाया की 3 गुनी है, 3/4 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ए बी बराबर 8 लिखा है, इसमें एक रेखाखंड ए बी डैश रहा 3/4 ए बी बनाने के लिए किस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा। तो इसको ए बी डैश 4, तो भैया यहाँ पर ये लिखा हुआ ए बी डैश बराबर 3/4 ए बी। तो ए बी, इसका पूरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर, बनाने के लिए ए बी को किस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। ए बी को किस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन 3/4 की बन रही पोजीशन। एक मिनट, ये बनेगा 4/3, यानी ए बी बट्टे ए बी डैश, यानी ए बी की स्थिति है 4 और ए बी डैश है 3। जिस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा, ए बी 8 सेंटीमीटर से एक रेखाखंड ए बी डैश 3/4 ए बी बनाने के लिए जिस अनुपात में, इसका ऑप्शन 3:1 आ रहा है। ठीक है, 3:1 लाने के लिए लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए जिसमें a -1 है, a की वैल्यू। ठीक है, और d की वैल्यू 1/2 है। ये क्वेश्चन है। अब प्रथम दो पद लिखिए, तो प्रथम दो पद में समांतर श्रेणी का पहला पद तो a ही होता है, दूसरा पद होता है a + d। तो ये तो -1 हो गया और ये हो गया -1 + 1/2। तो -1 -1 में से आधा घटाएंगे तो माइनस का आधा ही आएगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 53 रविवार होने की प्रायिकता में इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/7। अगर यहाँ पर लीप वर्ष दिया होता तो यहाँ पर 2/7 इसका आंसर आता। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है। तो घन का आयतन में V1 और V2 मान ले रहा हूँ। घन होता है भुजा Q, भुजा Q। तो दो घनों का आयतन भुजा Q, आयतन है भुजा Q। ठीक है, तो भुजा पे पावर 3 और यहाँ पर भी भुजा पे पावर 3। ठीक, तो इनका 1:27 दे रखा है। भुजा को मैं साइड मान ले रहा हूँ, S1 और S2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/27 का होल क्यूब, सॉरी 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा S1/S2। ये हो गया 1/3 S1 = S2। ठीक, अब इन्होंने लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये साइड हो गया, साइड 1 साइड 2। ठीक है, इनकी भुजाएं आ गई है। ठीक है, पहले घन की भुजा 1 है और दूसरे घन की भुजा 3 है।
अब इन्हें का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां पर भी भुजा स्क्वायर लिखेंगे, 6 से तो 6 काट दो और इसका वर्ग कर दो, 1 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसमें आंसर 1/9 है, सही है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं। बहुलक, बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं, सही है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। देखिए प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, फिर 2, फिर 3, यानी हमेशा आगे के नंबर में एक ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n+1/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, घनाभ के 3 प्रमुख पृष्ठों का क्षेत्रफल XYZ है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है LVH, LVH घनाभ के सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल XYZ इन्होंने दे रखा है, तो आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल XYZ हो गया, ठीक है, तो आयतन होता है भुजा क्यूब और ये होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है √XYZ, ठीक है, ये घनाभ का आयतन हो जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल XYZ है तो घनाभ का आयतन √XYZ हो जाएगा, ठीक है।